तो आज की कहानी का शीर्षक है छिपी हुई फसल, यानी धैर्य के साथ आगे बढ़ने का एक सबक। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि मेहनत तो खूब हो रही है, पर नतीजा कुछ दिख ही नहीं रहा। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। तो आज की जो कहानी है ना, वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां उम्मीदें बहुत थी, एक उम्मीद भरी जमीन से। तो कहानी है सनशाइन स्कूल की। वहां ग्रो ग्रीन नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ और क्लास 6B को लाइब्रेरी के पीछे सूखी पत्थरीली जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। सच कहूं तो ये किसी के सपनों का बगीचा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन बच्चों का जोश देखने लायक था। उन्होंने ना पूरे जोश के साथ काम शुरू कर दिया। बीज बोए, एकदम सलीके से लाइनें बनाई, और फिर तो हर रोज भागकर देखने आते थे कि भाई कुछ उगा या नहीं। उनका वो शुरुआती उत्साह वाकई कमाल का था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शुरुआत का जोश हमेशा टिका नहीं रहता। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, इंतजार का खेल। तो देखिए यहां कैसे माहौल एकदम बदल गया। वो दिन जो उम्मीद और जोश से भरे थे, हफ्ते बीतने के साथ साथ शक और निराशा में बदलने लगे। मिट्टी एकदम शांत थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। और सच भी है, जब कोई प्रोग्रेस दिखती ही नहीं तो हिम्मत टूटने लगती है कि नहीं? ये जो एहसास था ना, उसे इस स्टूडेंट तनु के शब्दों में समझा जा सकता है। वो कहती हैं कि एक ही खाली मिट्टी को बार बार देखना व्यर्थ लगता था। हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है, जब लगता है कि सारी मेहनत पानी में जा रही है। और ठीक जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं, कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। ये है हमारा तीसरा हिस्सा, प्रक्रिया पर भरोसा करना। उनकी टीचर सुश्री जोशी बच्चों को डांटती नहीं हैं, बल्कि वो उन्हें एक बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती हैं। विकास अक्सर नजरों से ओझल होता है, और बस ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। तो क्लास ने बड़े नतीजों की चिंता छोड़ दी। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी एक सिंपल से रूटीन में लगा दी। रोज पानी देना, फालतू घास फूस निकालना और कीड़ों पर नजर रखना। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, पर यह लगातार हो रहा था। अब सारा ध्यान छोटे छोटे रोज के कामों की ताकत पर था। यह सच में भरोसे का काम था। वो हर दिन मेहनत करते रहे, बस इस विश्वास के साथ कि जमीन के नीचे कुछ जरूर हो रहा है, भले ही वो आंखों से दिखाई ना दे रहा हो। तो क्या उनके इस भरोसे का कोई फल मिला? चलिए देखते हैं कहानी के चौथे हिस्से में, पहला हरा अंकुर। ये टाइमलाइन उनकी पूरी इमोशनल जर्नी को दिखाती है। पूरे 6 हफ्तों के बाद, शक, निराशा और फिर भी लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वो जादुई पल आ ही गया। वो बस एक छोटा सा अंकुर था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। जैसे ही अर्नव ने उसे देखा, पूरी क्लास में मानो उम्मीद और जोश की एक नई लहर दौड़ गई। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। और ये तो बस शुरुआत थी। देखते ही देखते एक अंकुर से कई अंकुर निकले, और कुछ ही महीनों में वो सूखी बेजान जमीन रंगों और जिंदगी से भरे एक खूबसूरत बगीचे में तब्दील हो गई। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का आखिरी सबक क्या था? 5वां हिस्सा हमें यही बताता है, छिपी हुई फसल। तब जाकर उन्हें एक गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। हर रोज पानी देना, हर एक खरपतवार को निकालना, ये सब उस खूबसूरत बगीचे के लिए जरूरी था। कोई भी कोशिश बेकार नहीं थी, भले ही उस वक्त वो दिखाई ना दे रही हो। और ये हमें एक बहुत ही सही मुहावरे तक ले आता है, फल मिलना। बच्चों के सब्र और लगातार मेहनत का फल आखिरकार मिल ही गया, जो उस खूबसूरत बगीचे की शक्ल में सबके सामने था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब हम प्रोसेस पर भरोसा करते हैं तो क्या होता है। तो क्लास 6B के शानदार अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, किसी भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस में वक्त लगता है। दूसरी, लगातार किए गए छोटे छोटे काम मिलकर बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, असली ग्रोथ अक्सर हमारी नजरों से दूर, सतह के नीचे हो रही होती है। और हां, सब्र से मिला फल हमेशा ज्यादा मीठा और यादगार होता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी मेहनत है, कौन से बीज हैं जिनके नतीजे अभी भले ही न दिख रहे हों, लेकिन जिन्हें बस थोड़ा और वक्त और थोड़ा और सब्र चाहिए।